हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था एक न्यू चैप्टर, क्लास 11th अकाउंटेंसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स चैप्टर हमने स्टार्ट करा था विदाउट एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, सो ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी इसकी थ्योरी, जैसा कि आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो ये इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करा है लास्ट क्लास में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, सो देखेंगे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बेसिकली देखेंगे। तो इस चैप्टर के हिसाब से हम देखें तो एक्सपेंसेस हमारे 2 तरह के होते हैं और आपको ये आगे बहुत यूजफुल लगेंगे, बहुत काम आएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट का क्वेश्चन करते टाइम, लॉन्ग क्वेश्चन करते टाइम ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। क्योंकि उस टाइम ना कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट, कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का है, कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट नेचर का है। उसके हिसाब से उसकी पोस्टिंग अलग अलग अकाउंट में होती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लेते हैं इसको सबसे पहले। टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हम सभी जानते हैं, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस रेंट पे करता है, सैलरीज पे करता है, वेजेस पे करता है ना। उसके अलावा टेलीफोन का एक्सपेंस पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे करता है, और किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे करता है किसी चीज़ पर। तो वो सब क्या होते हैं, बिजनेस के खर्चे होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। तो उनको ही हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इनका 2 तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ हुआ है, यानी फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, 2 तरीके के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। आप सभी जानते होंगे 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि बने बनाए गुड्स को परचेज करते हैं एंड उसको आगे सेल कर देते हैं, यानी बने बनाए गुड्स, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं ना, प्रोडक्शन जिनका हो चुका है, तो बने बनाए गुड्स को परचेज करना एंड देन उनको आगे रीसेल कर देना, वो वाले बिजनेसेस होते हैं, है ना। उनको कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। ठीक है, उनको कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, या जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। अब ये होते क्या हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली परचेस करना एंड देन सेल करना, परचेस करना एंड देन सेल करना। तो खरीदना बेचना, वो क्या होता है, ट्रेड होता है, व्यापार जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, ये जिसका दूसरा नाम है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस या बिजनेस, मतलब ऐसे बिजनेस जो बना बनाया गुड्स खरीदते हैं एंड आगे उसको रीसेल कर देते हैं। वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, इसलिए इसका नाम है नॉन मैन्युफैक्चरिंग। जबकि दूसरी तरफ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना, यानी जो सामान को बनाते हैं खुद से, यानी वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं एंड रॉ मटेरियल परचेज करके उसमें प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फाइनल गुड्स को खुद बनाते हैं अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में। तो वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस या प्रोडक्शन जो करते हैं। तो ये 2 तरह की हमारी इंटरप्राइजेस होती हैं या बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे आपको क्यों बताया, उसका भी आपको रीज़न आगे पता लगेगा। तो आप, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक होती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो सामान को बनाते नहीं है, बना बनाया सामान खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, जो यानी सामान को बनाती हैं खुद से, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल होता है उससे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो वो होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। अब आप खुद सोचिए, जो बिज़नेस ऐसी हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो क्या करती होंगी, बना बनाया सामान खरीद के बेचती होंगी आगे। तो जब वो गुड्स को परचेज़ करेंगी, उनका मेन काम क्या है, गुड्स को परचेज़ करना। ठीक है, उनका मेन काम हो गया गुड्स को परचेज़ करना। अब जब वो गुड्स को परचेज़ करेंगे, जहाँ से भी परचेज़ करेंगे, जिस भी सप्लायर से वो गुड्स को परचेज़ करेंगे, तो गुड्स को परचेज़ करने पे खर्चा आया, प्लस गुड्स को जब वो अपने बिजनेस में लेकर आएंगे, उसका लाने ले जाने का भी खर्चा होगा, है ना। हम सभी जानते हैं गुड्स को परचेज़ करने का खर्चा प्लस गुड्स को वो अपने बिजनेस में लाएंगे, तो जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगेगा। उसके अलावा अगर लेबर उन्होंने हायर करी होगी, है ना, तो लेबर को वेजेस भी देंगे, काफ़ी सारे अलग अलग खर्चे होंगे। तो वो जो गुड्स को, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए मैं बता रही हूँ पहले, इन वाले बिजनेसेस के लिए गुड्स को परचेज करना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करना, लेबर को वेजेस देना, ये सब एक्सपेंसेस जो कि बेसिकली गुड्स पर हुए हैं, वो क्या होते हैं,
डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि गुड्स पर होते हैं, नहीं बेसिकली गुड्स को खरीदने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ना, बेसिकली उन्होंने गुड्स को परचेज करा है तो वो खर्चा, प्लस गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड जो डायरेक्ट खर्चे हैं, लेबर को वेजेस देना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना, और भी अलग एक्सपेंसेस होते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैं बता देती हूँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए। अब जो बिजनेस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाते हैं, यानी बेसिकली सामान को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए क्या होगा, वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदेंगे कहीं से, तो रॉ मटेरियल को खरीदने का खर्चा, प्लस जब वो उस रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तो जब उसको वो मैन्युफैक्चर करेंगे यानी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसमें भी काफ़ी सारे खर्चे होंगे। जब रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे उसका खर्चा हो गया, प्लस उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर को हायर कर रखा होगा तो लेबर को वो वेजेस देंगे, उसका खर्चा हो गया, प्लस फैक्ट्री में या जहाँ पर मतलब फैक्ट्री होती है जहाँ पर गुड्स को मैन्युफैक्चर करा जाता है तो रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर को वेजेस देने का खर्चा, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैक्ट्री में वहाँ फैक्ट्री का भी रेंट होगा, फैक्ट्री में लाइट चलेगी, मशीन्स चलेंगी, तो बेसिकली पावर का, फ्यूल का खर्चा हो गया। तो काफ़ी सारे खर्चे होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा यहाँ पर भी होगा। तो ये सारे खर्चे जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल को खरीदने और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने से जो रिलेटेड खर्चे हैं डायरेक्टली, वो खर्चे कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो आई होप आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की बात करें चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की बात करें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए होगा कि जब वो रॉ मटेरियल परचेज करेंगी तो वो खर्चा, वही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लेबर का खर्चा, प्लस रॉ मटेरियल से जब वो फिनिश्ड गुड्स बनाएंगी तो उसमें फैक्ट्री का रेंट हो गया, गैस, लाइट, पावर, फ्यूल, ये सब खर्चे हो गए। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं जब वो गुड्स को परचेज करेंगी यानी बने बनाए गुड्स को परचेज करेंगी वो खर्चा, प्लस बिजनेस में उसको लाने तक का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का, तो ये सब चीज़ें जो खर्चे होते हैं ना डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड खर्चे, गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट गुड्स पे जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो देखो रीड कर लेते हैं। सो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम रीड करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी देखो वही चीज़ लिखी है, वो खर्चे जो कि गुड्स को परचेज करने पर होते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड यानी वो खर्चे जो कि गुड्स को परचेज करने पे होते हैं, जैसे नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अगर तो, या फिर गुड्स को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने पर जो खर्चा होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, तो गुड्स को खरीदना, परचेज करने का खर्चा, या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड कन्वर्ट जो होते हैं उसका खर्चा, वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अब देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है, तो वो लेबर को वेजेस देगी ना मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो भी उनकी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे होंगे, गुड्स को बना रहे होंगे, उनको भी तो वेजेस देगी। तो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो लेबर होते हैं, उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इसका खर्चा हो गया, डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया ना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से रिलेटेड डायरेक्ट एक खर्चा हो गया, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। एक्सपेंसेस ऑन परचेज यानी परचेज पे जो भी खर्चा हुआ, गुड्स को परचेज करने पर जो भी खर्चा होता है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटी एंड टैक्सेस, लाइक काफ़ी सारे तरीके के टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। तो काफ़ी सारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो भी होते हैं वो सब इंक्लूड करके परचेज पे जो भी खर्चे होते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। देन हो गया कैरेज, कार्टेज और फ्रेट इनवर्ड। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैरेज, कार्टेज और फ्रेट तीनों का एक ही मतलब होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। यानी जब गुड्स को खरीदा जाएगा, चाहे बने बनाए गुड्स को खरीदा जाए चाहे रॉ मटेरियल को खरीदा जाए, खरीदने के बाद उसको बिजनेस में लाया जाएगा ना फैक्ट्री वगैरह में, तो खरीदने से लेके लाने तक का जो खर्चा होता है ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, जिसको हम क्या कहेंगे, कैरेज, कार्टेज या फ्रेट, कुछ भी आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, गुड्स को खरीदा, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे बने बनाए गुड्स हो, जब गुड्स को खरीदा तो खरीद कर बिजनेस में लाया जा रहा है, तो वो इनवर्ड है। वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, वो कार्टेज, कैरेज, फ्रेट कौन सा है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर लाया जा रहा है, बिजनेस के अंदर लाया जा रहा है, तो वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको ये याद रखना है, इनवर्ड होना चाहिए। दूसरा हो गया प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री एक्सपेंसिव। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो उसमें फैक्ट्री का भी खर्चा होगा ना, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे होंगे जहाँ पर गुड्स को बनाया जा रहा होगा, मैन्युफैक्चर करा जा रहा होगा, तो उस फैक्ट्री का रेंट, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आ गया। फैक्ट्री में लाइट का खर्चा, पावर का, फ्यूल का, गैस का, तो वो सब खर्चा किसके हो गए, फैक्ट्री के हो गए ना। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा देखो
आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड होते हैं। एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली गुड्स को परचेज करने पे होते हैं, ये रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है उस पे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस कर लिया, और इंपॉर्टेंट ये है कि कैरेज कार्टेज फ्रेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस यानी किराया भाड़ा। पर कौन से वाला, इनवर्ड वाला, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी इन एक्सपेंसेस को शो कहाँ पर किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे, और भी बहुत सारे होते हैं, आपकी बुक्स में देखो गिवन होंगे। और अभी हम जब ट्रेडिंग अकाउंट का नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे। यहाँ पर मैंने सारे नहीं लिखे, बट आपको समझा दिया है। तो देखो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ पर शो करा जाता है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस अच्छे से समझ में आ गया हो कि ये क्या होते हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, और इनवर्ड वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आगे कई सारे वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे। पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे। सो आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सपेंस देखते हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड या मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड जो डायरेक्ट खर्चा है, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है इनवर्ड वाला, फैक्ट्री का खर्चा है, वो सब क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब देखो जब गुड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जब गुड्स बन के तैयार हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे ना, ऑफिस में जाएंगे। या जो भी बने बनाए गुड्स हैं, चाहे बने बनाए गुड्स हों नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले सिचुएशन में, और चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाली सिचुएशन को देखें, बिजनेस को देखें, तो जो गुड्स बन के तैयार हो गए वो अब उनको आगे सेलिंग के लिए रेडी करा जाएगा। तो जो भी ऑफिस के खर्चे होते हैं ना, कौन से, जो भी ऑफिस के खर्चे होते हैं, सेलिंग के खर्चे होते हैं, यानी गुड्स तो बन गया, गुड्स बन गए या गुड्स को परचेज कर लिया, तो उनको आगे सेल करना, तो सेलिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, ऑफिस के जो खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं ना, तो वो सब क्या होते हैं, आगे एडवर्टीजमेंट भी करा जाता है। तो वो सब खर्चे किसके होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यानी वो गुड्स पर हुए हैं, पर वो डायरेक्टली गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड नहीं है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, यानी गुड्स को सेल करने से रिलेटेड है। यानी गुड्स बन के तैयार हो गए, गुड्स खरीद लिए हैं, उनको आगे सेल करना है। तो सेलिंग, एडमिन के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, यानी जो गुड्स पर हो रहे हैं पर इनडायरेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो उनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, तो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग जो लेबर कर रही थी उसको वेजेस दिए जा रहे थे, तो वेजेस क्या हो गया, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस था, गुड्स से रिलेटेड था, डायरेक्ट गुड्स के बनने से रिलेटेड खर्चा था। अब गुड्स जब बन के तैयार हो जाएंगे तो वो ऑफिस में जब जाएंगे, तो ऑफिस वाले अपना आगे का काम, जो भी स्टेप्स होते हैं वो सब काम करेंगे। तो ऑफिस में होती है एम्प्लॉयज़ को दी जाती है सैलरी, तो सैलरी का जो खर्चा है, एम्प्लॉयज़ को दी जाती है सैलरी, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनको सैलरी मिलती है, तो जो सैलरी का खर्चा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, ठीक है। ये सैलरी का खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। ये मैं आपको रफ में समझा रही हूँ। उसके अलावा टेलीफोन का खर्चा है, उसके अलावा रेंट पे करा जा रहा है। अब रेंट आपको ध्यान रखना, अगर फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन अगर ऑफिस का रेंट है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। तो ये सब खर्चे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। चलो इसे भी रीड कर लेते हैं फटाफट से। सो देखो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एंड वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। सो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रीड करते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। तो देखो वही चीज़ लिखी है, ऑफिस का खर्चा, वो खर्चे जो कि रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे। ऑफिस में जो भी काम होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी जाती है, तो सैलरी का खर्चा हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, उसके अलावा टेलीफोन का खर्चा हो गया ऑफिस में, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ऑफिस का डेप्रीसिएशन है तो वो ऑफिस का खर्चा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा है ना, कोई भी स्टेशनरी का खर्चा है, प्रिंटिंग का, पोस्टेज का, वो सब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये सब खर्चे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं एक बार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट मैंने लिख रखा है सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को जो कि ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। तो सैलरी क्या हुई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। सेकंड है रेंट कौन से वाला, ऑफिस का रेंट, याद रखना। उसके अलावा टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, कैरेज आउटवर्ड। अब देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कैरेज, कार्टेज और फ्रेट एक ही मतलब होता है, चाहे कैरेज दे दे, चाहे कार्टेज दे दे, चाहे फ्रेट दे दे, तीनों का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा,
एक्सपेंस भाड़ा, ठीक है। बट अगर इनवर्ड लिखा है तो इनवर्ड का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स परचेज करे हैं या रॉ मटेरियल परचेज करा है तो परचेज करने वाली जगह से बिजनेस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर लाया जा रहा है, तो इसलिए इनवर्ड होता है, तो इनवर्ड वाला डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब बट यहाँ पर क्या है आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या है जब गुड्स बन के तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो अब उसको आगे सेल करना है, तो सेल करने से रिलेटेड मैंने आपको बताया ना सेलिंग से रिलेटेड खर्चे इनडायरेक्ट है। अब यहाँ पर हमने देखा सेलिंग, तो जब गुड्स को सेल करेंगे तो वो गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, जब गुड्स जो है बिजनेस से बाहर जाएंगे, ऑफिस से बाहर जाएंगे, तो उसके लिए भी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, बट वो एक्सपेंस कौन सा होगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाहर जाने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज होता है आउटवर्ड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इनवर्ड डायरेक्ट है लेकिन अगर आउटवर्ड गिवन है तो वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर रहे थे, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी P&L अकाउंट में डेबिट करा जाता है, तो दोनों का अलग ट्रीटमेंट है। इन खर्चों को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है और इन वाले खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है डेबिट साइड पे। सो आई होप आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हो कि दोनों का मतलब क्या होता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है, और दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कौन सा अकाउंट में शो करता है और इनडायरेक्ट को कौन सा अकाउंट में शो करता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे, उसके अलावा P&L अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे, बैलेंस शीट समझेंगे एंड पूरे फुल फ्लैश लॉन्ग क्वेश्चंस भी आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ओके। सो थैंक यू गाइज।